नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि नया साल एक संभावनाओं वाला साल हो आप लोगों के लिए, सफलताओं वाला साल हो आप लोगों के लिए। जैसा कि हम लोग सब देखें कि जेपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ और हम लोग देख रहे हैं कि 8 मार्च को सिविल सेवा जो रेगुलर वाला जो वैकेंसी है उसका पीटी का भी एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में दे दिया गया है। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कि होली के पहले वाला इतवार को नहीं तो होली के ठीक बाद वाले संडे को प्रारंभिक परीक्षा आपका ले लिया जाएगा, और वैसा हुआ भी। आप लोग इसको समझ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताए थे कि करीब करीब 160 सीट तक जो है सो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विज्ञापन आ रहा है तो बैकलॉग का जो वैकेंसी है उसको अलग से जो है सो आयोग जारी कर रहा है। एक 25 वाला बैकलॉग है, एक 23 वाला जो है सो बैकलॉग है। तो ये मान करके चलना चाहिए हम लोगों को कि ये तीनों एग्जाम मिला करके, मतलब कि जो रेगुलर वाला जो वैकेंसी है और 2 बैकलॉग वाला जो वैकेंसी है, इन तीनों को मिला करके जो है 160 के लगभग में जो है सो वैकेंसी हो सकता है, जिसमें रेगुलर जो हमारा वैकेंसी आएगा तो करीब करीब 85 से 90 सीट की सूचना प्राप्त हो रही है। मतलब कि 100 क्रॉस नहीं है, 100 से कम ही जो है सो सीट है। तो स्वाभाविक है कि प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौती तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपके पास समय भी नहीं है। आज 10 जनवरी है, 8 मार्च, मतलब करीब करीब जो है सो 55 दिन के आसपास में आपके पास समय बचा है, 50 से 55 दिन। अब इतने कम समय में तैयारी कैसे करना है उस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे शॉर्ट में ही। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब कि स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझना है। अभी मुख्य परीक्षा पूरी तरह से जो है सो उसकी तैयारी आप रोक दीजिए, मुख्य परीक्षा पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि पीटी ही बहुत चैलेंजिंग होने जा रहा है। अगर 100 सीट भी आपका रहता है तो मैक्सिमम पीटी में 1500 लोग जो है सो पास करेंगे, 100 से कम ही रहेगा मान करके चलिए। मतलब पीटी एग्ज़ाम में रेगुलर वाले वैकेंसी में करीब 12 साढ़े 1200 बच्चे पास करेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो आपके लिए 1200 में अपनी जगह बनाना निश्चित रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। और कटअप भी ये मान करके चलना है कि 135 से 140 के बीच जाएगा। निश्चित रूप से कटअप ज़्यादा होगा, रिक्ति कम है तो कटअप ज़्यादा होगा। मतलब 140 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के आपको चलना होगा, तभी आप श्योर रह पाइएगा। खैर 55 दिनों में करना कैसे है, तो देखिए इसमें सारा चीज़ आप नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर जीएस वाला और सेकंड पेपर जो झारखंड वाला है तो लंबा चौड़ा जो है सो सिलेबस है। आपको करना बस इतना है कि सेकंड पेपर जो 100 क्वेश्चंस झारखंड का है और फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चंस जो झारखंड का है, मतलब एक झारखंड को आपको पढ़ना है इन 55 दिनों के दौरान। इससे 110 क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपको फर्स्ट पेपर में 2 सेक्शन को चुनना है, एक करंट अफेयर्स वाला सेक्शन जिससे 15 क्वेश्चंस है, और दूसरा मिसलेनियस वाला सेक्शन जिससे 15 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस। और इधर झारखंड से 110 क्वेश्चंस, मतलब कि 140 क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है ना। करंट को देखना है, मिसलेनियस को देखना है और झारखंड को जो है सो आपको देखना है। 140 जो क्वेश्चंस हमको ये 3 सेक्शन से प्राप्त हो रहा है उस पर आपको 55 दिनों में फोकस करना है, ठीक है। अब बच गया 60 क्वेश्चंस, है ना। तो 60 क्वेश्चंस में कितनों खराब स्थिति रहेगा, तो स्कूल स्तर पर जो आप पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी स्तर पर जो कुछ भी आप पढ़े हैं, जो भी ज्ञान आप अर्जित किए हैं अब तक, तो कितनों खराब रहेगा। तो 60 क्वेश्चंस में आप 25 क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से बना करके आइएगा बिना पढ़े। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी
25 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आप जो है सो बना करके आइएगा, अगर आप गंभीर विद्यार्थी रहे हैं तो। अब इधर 140 क्वेश्चंस पर जो है सो आप जब काम कर रहे हैं तो इधर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सो सही करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह से आपको यह प्रयास करना होगा कि 135 से 140 के बीच आपका स्कोर जाकर के खड़ा हो, तब आप निश्चित रूप से श्योर रहिएगा, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो हम मान करके चल रहे हैं कि 135 से 40 के बीच आपको स्कोर करना होगा प्रारंभिक परीक्षा में। एक और चीज आप कर सकते हैं कि कृषि वाला जो सेक्शन है उससे 6 क्वेश्चंस रहता है, तो कृषि को भी आप कोशिश कीजिए कि परीक्षा वाणी वाला जो कृषि और प्रौद्योगिकी का जो किताब आता है, तो परीक्षा वाणी के कृषि और प्रौद्योगिकी की किताब से आप कोशिश कीजिए कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों को जो है सो आप पढ़ लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर से कहाँ से जो है सो क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। पूरा किताब नहीं पढ़ना है, करीब करीब हमको लगता है कि 4 से 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चंस उससे पूछता है। इधर 140 पर आपको काम करना है, कृषि भी देख लीजिएगा तो 146 क्वेश्चंस पर आप काम कीजिए। हिस्ट्री पर ज़्यादा माथा मत लगाइए, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमी पर, है ना। साइंस का बहुत बड़ा हो जाता है सिलेबस, इतने कम समय में वो संभव ही नहीं है। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से, है ना, आप काम कीजिए। 4 चीज आप पढ़िए, झारखंड पर फोकस कीजिए, करंट पर फोकस कीजिए, मिसलेनियस पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा आप कृषि देख लीजिए। 4-5 चैप्टर आपको देखना है, उसमें डेली 1 चैप्टर भी आप पढ़िएगा तो 4-5 दिन में आपका हो जाएगा। तो पूरे उत्साह और उमंग के साथ जो है सो प्रारंभिक परीक्षा में आप लग जाइए। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञापन 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी जो है सो जारी हो जाएगा, है ना। जैसे ही खरमास खत्म होगा विज्ञापन जो है सो आपका आ जाएगा, है ना। 15 तारीख को भी आ सकता है, 16 तारीख को भी आ सकता है, मतलब 20 क्रॉस नहीं करेगा, ये मान करके चलिए। करीब करीब 20 फरवरी तक दिया जाएगा समय फॉर्म भरने का और 8 मार्च को आपका परीक्षा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक मास्टर स्ट्रेटजी बना करके काम कर रहे होंगे और जो हम बता रहे हैं उसके अनुरूप जो है सो आप काम करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक के साथ जो है सो मिलते हैं। धन्यवाद सभी को।